बात है द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। द पीरियड मीन्स अवधि, ऑफ मीन्स की, टाइम मीन्स समय, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहलाती, टेंस मीन्स काल। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि को इज काल टेंस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? काल। समय की अवधि को काल कहते हैं। देखो जरूर देखो सही है। समय की अवधि को काल कहते हैं। पीरियड मीन्स अवधि, ऑफ मीन्स की, टाइम मीन्स समय, यानी समय की अवधि को इज कॉल्ड मीन्स कहलाती है, टेंस मीन्स काल। अगर पूछे व्हाट इज टेंस तो क्या बताओगे? व्हाट इज टेंस? द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो याद हुई, द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब टेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, टेंस मीन्स काल, यानी काल के प्रकार। काल के प्रकार, तो काल के कितने प्रकार होते हैं? कल बता देते। कौन कौन? पास्ट, फ्यूचर। तो काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन। कैसे लिखोगे? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ, काल के तीन प्रकार होते हैं। जिनके काल के तीन प्रकार होते हैं। काल के तीन प्रकार होते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। ये पढ़ाई थी तुम्हारा इंग्लिश में बताया गया होगा, सिर्फ इंग्लिश में है। कापी है नहीं इसको जाने कब पढ़ा था? ये तो 8 ये खत्म होना है 6 मिनट में ये ना पढ़ेगा। पहली बार पढ़े ध्यान के समझे। काल के तीन प्रकार होते हैं। ऊपर वाला हटाए, ये ऊपर वाला हटाए। और ढंग से समझो, धीरे धीरे, लगता ही ना है कि बहुत तेज की चीज। ठीक, 12 टेंस, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन लगेगा बस। जैसे पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। पहले प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट के अंदर क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। सेकंड पास्ट टेंस को कल बताया।
पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। देखो तो समझ आएगा, तो कल बताए थे। ये तीनों किसके प्रकार हैं? टेंस। टेंस किसे कहते हैं? द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। सब याद कीजिएगा, द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल। लो कॉपी लो। ना समझ आए तो बताओ। ठीक, कब से टाइम से है ना? ये लो, ठीक है, ठीक, आगे लिखो। अब जैसे प्रेजेंट टेंस की जो समय जो चल रहा है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस। लिख लो ब्रेक में। जो बीत गया हो वो पास्ट टेंस, जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस। जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट, जो आने वाला है वो फ्यूचर। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं, कौन सा टेंस है? तो चल रहा है जो, कौन सा काल? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया, कल जो पढ़ा चुके वो बीत गया ना, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आएगा जो बाद में पढ़ाएंगे। मान लो तुम्हारा बोर्ड परीक्षा होना है, तो प्रेजेंट में होना है कि पास्ट में कि फ्यूचर में? फ्यूचर में होना है ना। तुम क्लास 10th में कब पहुंचे हो? पास्ट में पहुंचे हो कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में पहुंचे हो? पास्ट में, यानी बीत चुका, आप पहुंचे हो जब वो टाइम बीत चुका। इस समय आप चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट। यानी कोई पूछे प्रेजेंट टाइम में आप किस क्लास में हो, तो प्रेजेंट टाइम में हम 10th में। इससे पहले पास्ट में हम 9th में थे, फ्यूचर में हम 11th में रहेंगे, और 11th से आगे आगे तो जहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट। कितने प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, सुने हो ना? तो प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया, फ्यूचर मतलब जैसे कहते हैं पास्ट टेंस में मैं वहाँ रहता था, वो लोग कहते हैं मैं पिछले दिनों में वहाँ पढ़ता था। नहीं, पास्ट टेंस में या पास्ट टाइम में वहाँ पढ़ता था। कहाँ से जरूर पास्ट टाइम में वहाँ पढ़ता था, तो हो गया पास्ट टेंस। लेकिन जो आने वाला है वो फ्यूचर, और जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो आएगा वो फ्यूचर। इसे याद कर लो। टेंस किसे कहते हैं? द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, फ्यूचर को भविष्यकाल। अब याद हो गया?
काल कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो कोई आगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो पहले करो चाहे जो बाद में करो। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। फ्यूचर को भविष्य का। प्रेजेंट को सही बोले तो वर्तमान का। टेंस को हिंदी में टेंस किसे कहते हैं? द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। याद हुआ? सुनाओ। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। समय की अवधि को काल कहते हैं। इसे बहुत ढंग से पढ़ो, चाहे कम पढ़ो लेकिन दिन में पढ़ो याद हो जाएगी। तो ये फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 12 तो 12 रिपीट करने में तो सब बेकार। एक पढ़े एक याद तो अगले मेहनत नहीं करना, अगले हर चीज़ नया नया मिलेगा। तो सोचो कि हम 12 बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हो, चैप्टर होगा तब याद करेंगे तो पेपर आएगा। तो इस तरीके से करोगे तो कभी नहीं याद होगा। 50 आंसर जितना पढ़ो उतना सीखो उतना अभ्यास करो, नहीं आगे भूलते जाओगे। तो जो चल रहा है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया वो पास्ट, जो आने वाला है वो फ्यूचर। कहते हैं फ्यूचर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, यानी भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तो अब देखो सबसे पहले क्या है टेंस। टेंस के कितने प्रकार हुए? 3। प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ। तीनों के मतलब एक के 3 प्रकार। अब तीनों के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले ये अकेला आया, 3 लोग इसको दिया, ठीक है। अब ये 3 लोग 4 लोगों को देंगे। ये प्रेजेंट ये आया तो क्या दिया? इंडेफिनिट दिया, इंडेफिनिट दिया, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, और परफेक्ट। तो ये आया, नहीं कह सकते ये बाबा है तो इनके 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे बड़े ये तो पूर्वज, जैसे मान लो कोई गांव पहले एक लोग तो आया होगा, तब एक लोग से कई लोग पैदा होंगे, फिर कई लोग से कई लोग। एक ले लो बाबा ही, मान लो एक बाबा हूँ, 4 लड़के हुए तो चारों भाई अलग अलग हो गए, तो कितने परिवार हो गए थे? पहले तो कहीं ना कहीं हम लोग एक थे, जैसे तुम्हारे यहाँ मान लो पहले एक थे सब, अब आज अलग हुए तो कितने घर हो गए? 3 4 5 घर हुआ ना। 5 घर से भी अभी भी 3 4 लड़के सबके हैं, वो होगा तो कितना घर होगा? तो बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे ये अकेला टेंस। अब टेंस के 3, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर, 3 लोग हुए। अब तीनों के 4 लोग, ये इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यही 4 इनके भी, यही 4 इनके भी। तो 4 इसका पढ़ना है, 4 इसका, 4 इसका, नहीं 12 टेंस। 4 दुनिया 4 से 12 टेंस। 12 में से 8 का क्या बनता है? पैसे बस कितना बनता है? पैसे बस कितने का बनता है, कितने नहीं बनता है? हाँ 8 कितने बनते भैया? 8 के बना थे, 4 के नहीं बना। 4 कौन कौन नहीं बना थे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट चारों कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस है, तो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अब ये लिख लो सही से, लिखो। प्रेजेंट पहले इसमें जोड़ दो, ये पहले क्या? इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? कंटीन्यूअस, स्पेलिंग सबकी याद करना। इसके बाद परफेक्ट, इसके बाद परफेक्ट कांटी, चाहे कम पढ़ो लिखो लोग रोज याद है। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इससे पहले प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का जोड़ दो, इसका जोड़ दो प्रेजेंट का। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तीनों मतलब चारों प्रेजेंट के हो गए। इंडेफिनिट की हिंदी अनिश्चित,
जो कभी पूरा ना हो, अनिश्चित हो, कहते हैं ना इंडेफिनिट। कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यू, कहते हैं ना कंटिन्यू पढ़ने आता हूँ, कहते हैं सुनो ना भाई, ये सब बोल चाल ना सब प्रयोग करते हैं, लोग सीरियस लेते नहीं है। कहते नहीं मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ, या कंटिन्यू मैं इस बेर को पढ़ा रहा हूँ क्लास में, सब लोग बोलते नहीं है, या मैं कंटिन्यू पढ़ने आता हूँ, रेगुलर पढ़ने आता हूँ। तो कंटिन्यूस मतलब लगातार जो जारी हो। परफेक्ट कहते हैं बहुत परफेक्ट मैन है, बहुत परफेक्ट मतलब सब चीज़ से वो पूर्ण है, कहते नहीं है वो परफेक्ट हो गए, मतलब वो क्या है, हर चीज़ से परफेक्ट है ना। तो परफेक्ट मतलब पूर्ण, और इसका मतलब पूर्ण जारी काल, पूर्ण जारी काल। नंबर भी क्या है, मैथ के बोली तो लेके आएंगे कल बस, समझो ना, बहुत जरूरी चीज़ है ये, अब आगे ही मिलेगा, एक बार पढ़ लो तो दिक्कत कम ना होने से याद है। आज भी इसको मना चालू करना, काल परसों नर्सों से चालू, नर्सों से तो पढ़ाई में हटाए से। अब 4% के हो गए, अभी हटा दें, इसमें क्या जोड़ दें पास्ट, तो चारों पास्ट का हो जाएगा। अब ये चारों पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअसनेस लिखो देंगे। लिखो देंगे, सुनो लिखो, हाँ तुम तो सब रिपीट करो बस। इंडेफिनिट मींस अनिश्चित, कंटिन्यूअस मींस परफेक्ट, ये सब बेसिक चीज आता नहीं कि सब जानना जरूरी कि टेंस क्या होता है। मान लो शुरू से पढ़ा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस तो समझ में नहीं आएगा, सीरियस देखो तो ठीक है। अभी कोई पूछ ले व्हाट इज टेंस, सम्मेलन जा बोल के व्हाट इज टेंस, द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इज हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस हिंदी भूतकाल, फ्यूचर टेंस हिंदी भविष्य काल। थैंक्स कहिए चला आराम से, ठीक नहीं है, याद भी हो जाएगा, बढ़िया है। रोज बोल रहा हूँ जाते हैं कल, ठीक है कल तैयार हो, हमेशा रटोगे नहीं, पन्ना प्यास हो जाएगा, 4 बार से पन्ना पलटो बस। रामायण को याद करता है, आरती याद है, हैं? आरती याद है को, रामायण चालीसा याद है, प्रार्थना याद है स्कूल की, पूरा जनगण मंडल याद है, राष्ट्रगान कैसे याद, कभी याद किए बैठ के, कभी याद किए, अभी याद जाओगे एक गाना सुनोगे तुरंत याद हो जाएगी, याद होगा नहीं याद होगी, 2 बार सुनो। तो वैसे ये भी है, 4 बार इसे पढ़ना पड़ता। मान लो आज ये पढ़ा है टेंस, अब तुम कॉपी लेके गए, रात में जाए पढ़ो, याद ना करो कुछ, याद करो कुछ होता है नहीं, इंग्लिश में कुछ ना याद करो, हम गारंटी लेते थे जितना जितना करो उतना करो, सिर्फ बस। और 4 दिन बाद तुम्हें ये सब पढ़ा रहे हैं, हलवा लगेगा तुम्हें, 4 दिन बाद इसका तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे, अगर ढंग से होता है उसे करो बस। रटना है ये नहीं है, इससे पहले बहुत लोग आए बहुत कमजोर आए थे, फेल रहे, कोई पास नहीं है बस। हाँ नंबर 100 से इतना नंबर पाए, तुम्हें उम्मीद नहीं 100 से इतना नंबर वो पाएंगे, 15 नंबर पाए। पैसा कहे जितना आप कहोगे मुँह मांगा देंगे, उसके बाद 5 रुपया नहीं पैसा मुँह मांगा दे बताएं। सिर्फ क्या करो, इसे आवाज लिखा है द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय की अवधि को कॉल करते तब जाओ घर पे आराम से, रात में जब सब पढ़ लो, सब सोने जा रहे हो तब काफी उठाओ, 5 मिनट बस तब पर लेटे लाइट जलाओ आराम से, सिर्फ से पेज काफी पलटो। द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज पढ़ो, काफी बंद कर दो, कल फिर जाओ, चाहे आज सुबह ही, कल आज शाम को पढ़ो, फिर कल सुबह एक बार फिर काफी पढ़ लो, स्कूल जाते समय तैयार हो फिर पढ़ लो।
द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बंद कर दो, शाम को आप खुद याद रहेगा तुम। सिर्फ 3-4 बार पढ़ोगे, रामायण 3-4 बार पढ़ते हुए जबान याद कहाँ कौन सा दोहा कौन सा पेज पर है। और कभी कोई बैठकर रटा नहीं रामायण, क्यों रटे हैं, क्यों रटे हैं कोई? वही 1 बार 2 बार 4 बार पढ़े, उसके बाद उन्हें याद हो गया। अब वो पता चल रहा वहाँ माइक में चल रहा है, वो जान ये कौन सा कांड चल रहा है, कौन सा दोहा चल रहा है, कहा याद, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है। तो इससे भी कोई हार्ड थोड़ी ना है, इसको हम सरल बनाए तो सरल। अब यही चीज़ बना लो बहुत काट है, पता नहीं क्या पास्ट हो, पता नहीं क्या प्रेजेंट, हमें समझ नहीं आता, हम नहीं बोल पाएंगे। तो कब जिंदगी में नहीं चाहते ना मेहनत के लिए, ये सोच लो कुछ नहीं है, आज हम थोड़ा बहुत सीख के जाएंगे, फिर और सीख लेंगे, तो बहुत आसान है ना। अब क्या है फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर जोड़ दो इसमें, फ्यूचर टेंस, सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर बेस बेस से सब याद रखो, लिख लेगा। और से 12 टेंस पढ़ाना है कि एक टेंस में लेकर 2 दिन लगेगा, एक दिन पढ़ाएंगे तो वो समझ में आएगा नहीं, 2 दिन लिख खींचेंगे। आराम से इत्मीनान से पढ़ो, अभी बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा दिसंबर बाकी, पूरा जनवरी 2 महीना, और इंग्लिश के लिए 2 महीना बहुत पर्याप्त है। 2 महीने में कितने दिन हो गए, 50 दिन पढ़ाना है, 50 दिन में 15 दिन टेंस, 16 दिन मान लो टेंस, 16 दिन टेंस के बाद 8 दिन पैसे बाद, नहीं तो फरवरी समझ लो, 1 फरवरी से, 1 फरवरी पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन अपना जाकर पे बैठ के पढ़ें। एक क्वेश्चन ऐसा बताना कैसे लिखना है, साइंस ऐसे रटो बना, सवाल वही एक सवाल आता है, 2 सवाल बता देंगे बाद में, सवाल की दिक्कत नहीं, मेहनत करो हिंदी पर बस, रचनाएं ज़्यादा पढ़ो, कितना रचना हो। साकी किसकी, साकी की मैं बता गया, साखी शबद रामायणी, ठीक है, साखी शबद रामायणी किसका है, साखी शबद रामायणी, अच्छा तुम बता दो। अब आ जाए 1 नंबर में 20 क्वेश्चन में उनका सही था, 20 क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन से रेखा को रचना से रही। साखी 9th में है, कबीरदास जी के दोहा, तो लोग खैर ना एक दूसरा राम जन्म। साखी शबद रामायणी, तुलसीदास के कितने रचना है, 12 रचना है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब है, भैरवी रामायण, रामचरितमानस, ये सब। आज का याद करो, अब 2 महीना पेपर बचा, ये सब मजाक मजाक में याद करो, तो फिर कभी नहीं याद होगा, इसे रह जाएगा बैठे बैठे। हम सोचे थे वही दिन याद करेंगे, अलंकार अलंकार से पढ़ो आराम से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ शब्द आता नहीं, इसके उपमा अनुप्रास, ये 2 आता, सलेश 3 इधर, और दोहा और चौपाई, दोहा सोठा सिर्फ है बस, चौपाई साथ नहीं, चौपाई भी है, चौपाई नहीं, दोहा सोठा बस, ये 2 चीज। विद्या बताए थी, संधि ना है, क्वेश्चन बंगला बताए। देखो पहला कौन सा टेंस पढ़ना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। देखो टाइम बता पढ़ना, तो मैं कब पढ़ूंगा, मोबाइल अपने मोबाइल, अब यही बहुत टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हम जब जाते हैं तो कुछ देर चलिए, हाँ